प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद के मुताबिक ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आज अच्छा खासा गिरावट आया है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का गिरावट आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स का परफॉर्मेंस भी चेक कर लेंगे। ऑफ कोर्स इस गिरावट के बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट पर आएंगे। उससे आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी कि चल क्या रहा है। तो देखिए यूएस मार्केट यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं है, गिरा हुआ है। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। इसके यूरोपियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट है। तो वर्ल्ड वाइड सभी जगह ब्लड बाथ चल रहा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा कारण जो अभी चल रहा है वो ऑफकोर्स ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प के अलावा और कोई बड़ा कारण हो नहीं सकता। देखिए रीजंस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न अगर आप पूछोगे तो वो डोनाल्ड डक ही है। डोनाल्ड डक के कारण पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। अभी लेटेस्ट उसने क्या किया, तो देखिए फेड रिज़र्व है, फेड रिज़र्व में 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें 7 मेंबर्स में ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो ट्रम्प के खिलाफ होते हैं। मतलब ट्रम्प बोल रहा है ना कि रेट कट करो, रेट कट करो, वो लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा रेट कट, ठीक है। और ट्रम्प चाहता है रेट कट करना, तो इसीलिए वो आप क्या कर रहा है कि मौका मिलने पे धीरे धीरे ना फेडरल रिज़र्व के लोगों को हटा रहा है ताकि उसका मेजॉरिटी आ सके। तो एक ने तो पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, खुद ही हट गया था। अब एक को उसने कल हटा दिया है, लीज़ा कुक नाम है उनका, फेडरल रिज़र्व गवर्नर है, उनको हटा दिया है ट्रम्प ने या डोनाल्ड डक, जो भी आप बोलना चाहें, जो आपको पसंद लगे, ठीक है। ऑफ कोर्स लीज़ा कुक ने बोला है कि भाई तुम्हारे पास ये ऑथोरिटी है ही नहीं कि तुम मुझे हटा सकते हो, तो ये अभी कोर्ट में जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखिए टोटल 7 मेंबर्स हैं फेडरल रिज़र्व में, उसमें से एक ऑलरेडी हट चुके हैं तो उनकी जगह पे दूसरा ट्रम्प ही लाएंगे। उसके बाद लीज़ा कुक देखते हैं हटती है नहीं हटती, अभी तो हटा दिया गया है। तो अगर ये 2 नया मेंबर ट्रम्प की तरफ से आ जाता है ना, तो वहाँ पर फेडरल रिज़र्व का जो टीम है ना उसमें ट्रम्प का मेजोरिटी हो जाएगा और उसका ट्रम्प जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तो ट्रम्प क्या चाहता है आपको पता है, वो इंटरेस्ट रेट कट ज़्यादा से ज़्यादा 100 बेसिस पॉइंट कर दो, 150 बेसिस पॉइंट कर दो। कंट्री का क्या होगा देखा जाएगा, बात की बात है, फिलहाल कर दो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये चल रहा है। इसके कारण ऑफकोर्स आपको देखिए यूएस जाना जाता है ना, उसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना कि भाई इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ सरकार का कुछ लेना देना नहीं। जैसे कई बार हम लोग इंडिया बोलते हैं ना, अरे इंडियन गवर्नमेंट के बोलने से ऐसा कर दिया, लेकिन यूएस में माना जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड में यही गंदगी है, ठीक है। कुछ लोग इंडिया में बोलते हैं ये सब, देखिए सभी जगह यूएस में तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुका है ये डोनाल्ड डक के आने के बाद। मतलब इस तरह का कभी पहले सुना नहीं था कि इतना ज़्यादा ना, मतलब जो कुछ भी पसंद नहीं उसे हटा दो, तो ये चल रहा है। और इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स पे पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। प्लस ऑफ कोर्स फ्रांस का मार्केट बहुत गिरा हुआ क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को लेकर कुछ चिंताएं हैं कि गवर्नमेंट रहेगा नहीं रहेगा, उसके कारण कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इंडिया ऑफ कोर्स, इंडिया आपको पता है कल से ट्रम्प का जो डोनाल्ड डक का 50% का टैरिफ लगने जा रहा है। 25% तो ऑलरेडी था, ये 25% एडिशनल लग रहा है, ठीक है। और वो भी बहुत स्टूपिड रीज़न के कारण लगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके कारण भी एक नेगेटिविटी है। और रीज़न्स तो देखिए, रीज़न्स काउंट कराएंगे तो बहुत सारे होंगे। मतलब एक तो हो गया वो, दूसरा है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग, लास्ट वीक थोड़ा रिटर्न्स आया था तो कुछ लोग मौका का फ़ायदा उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एफआईआईज़ अभी भी भाग रहे हैं, रुपी थोड़ा डिप्रिसिएशन में चल रहा है, प्रेशर आया है। उसके बाद ग्लोबल वीकनेस आई है, मतलब सारे मार्केट्स गिरे हैं तो इंडियन मार्केट पे भी उसका प्रेशर पड़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े ऊपर गए हैं, ब्रेंट क्रूड का अगर प्राइस देखेंगे तो $68 से ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो ये सब मिला जुला के इश्यूज़ है जिसके कारण प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो 50% है ना टैरिफ, तो ये डोनाल्ड डक नाम का ये जो प्राणी है ना वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। रिस्क यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ, क्योंकि यहाँ पे ईगो मैटर कर रहा है। यहाँ पे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया, मतलब जैसे यूरोप की कंट्रीज़ आपने देखा या फिर जापान या साउथ कोरिया, सभी लोग जाकर ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम करना, उस तरह से ट्रम्प के आगे सब कोई सो गया कि भाई आप एम्परर हो वर्ल्ड के, आप जो बोलोगे मैं मान लूँगा। तो सबके साथ अनाप शनाप डील किया गया, लेकिन सबने डर से मान लिया। यूरोप को डर है कि अगर यूएस ना डिफेंस में मदद नहीं करेगा तो रसिया से प्रॉब्लम उनको आएगा, रसिया से वो लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। तो वो है।
और डिफेंस तो उनका कोई खास है नहीं, पूरी तरह से यूएस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से जापान और साउथ कोरिया को देखो तो उनको ना यहाँ चाइना से रिस्क है, तो ये भी अपने जो डिफेंसेस है उसके लिए काफ़ी हद तक यूएस पे डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल मतलब अनफेवरेबल डील्स इन्होंने साइन किया, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ खिलाफ में कौन गया? चाइना, क्योंकि चाइना शुरू में देखिए यूएस का शुरू से क्या रहा है ना कि चाइना उनका नंबर 1 एनिमी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना आने वाले सालों में उनको रिप्लेस कर देगा एज नंबर 1 ना सुपर पावर के रूप में। तो इसीलिए उनका हमेशा स्ट्रैटेजी रहा है। और इंडिया को उन लोगों ने लास्ट अबाउट ना 25 ईयर्स से सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि यूएस हमेशा से इंडिया का एनिमी रहा है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग हिस्ट्री देखेंगे। बट हाँ, रिसेंट टाइम्स में क्योंकि चाइना को उन्होंने बिल्कुल देख लिया कि भाई यही हमारा नंबर 1 एनिमी है, तो इंडिया को थोड़ा हेल्प करना शुरू किया या इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया, ताकि चाइना को कुछ हद तक इंडिया की मदद से कंटेन किया जा सके, ठीक है। लेकिन ट्रम्प को तो ये सब कुछ समझ में आता नहीं, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है। तो पहले तो उन्होंने ट्राई किया कि चाइना को के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ना, 150% टैरिफ, लेकिन चाइना ने फिर रिटेलिएट किया, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स थे उसका सप्लाई बंद कर दिया। डर से फिर वापस आया ट्रम्प और सारा का सारा जो भी टैरिफ ज़्यादातर था उसको बोला 90 डेज़ पहले रोका, फिर से 90 डेज़ के लिए और रोक दिया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से ट्रम्प ने धमकी दिया है चाइना को, उसका भी एक नेगेटिव असर आप एशियन मार्केट्स पे देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चाइना अभी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पूरी तरह से सप्लाई यूएस को नहीं कर रहा है। तो ट्रम्प ने अब धमकी दिया है कि नहीं करोगे तो 200% का टैरिफ लगा देंगे। तो उसके कारण में थोड़ा नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी देखिए इंडिया और चाइना का थोड़ा सा टर्म्स इम्प्रूव हुआ है। तो चाइना अग्री हो गया ना, इंडिया को फर्टिलाइज़र देने को भी तैयार हो गया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ही पूरा सप्लाई देने को तैयार हो गया। तो इंडिया को एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिला है। लेकिन यूएस ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सप्लाई अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए डोनाल्ड डक इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है वर्ल्ड में, और पूरा जो जिम्मेदार है इसके लिए सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंडिया भी देखिए, मतलब वो अभी सैंक्शंस यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। अभी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि इंडिया उसके सामने जा नहीं रहा है ना, मतलब माफ़ कर दो आप जो चाहोगे करो, ऐसा कर नहीं रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शायद सैंक्शंस कुछ ऊट पटांग और वो करेगा। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो मतलब आपको पता ही है ना, पाकिस्तान के थ्रू भी वो इंडिया में लेट्स सी, मतलब किसी चीज़ की कोई मतलब श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो मतलब बोलते हैं हम लोग ना अपने लैंग्वेज में, एक सन की टाइप ना, सन की एम्परर, उस तरह का हो गया है। तो बिल्कुल वो ट्राई करेगा कि जब तक इंडिया मतलब होता है ना कि को बिल्कुल डाउन किया जाए, उसके लिए वो सारा कुछ ट्राई करेगा। हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिले, मतलब कुछ मिस एडवेंचर की मैं बात बोल रहा हूँ, और सैंक्शंस के रूप में और भी कुछ वो करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे फ़र्क पड़ने जा रहा है। ट्रम्प का ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम है ना, पहले भी कुछ दिनों पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से, क्योंकि अब तो ये लगने जा रहा है ना, तो जानना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए टेक्सटाइल ना, ये कपड़ों का जो व्यापार है उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़े। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। सी फूड में हम श्रिम्प बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। उसके बाद फर्नीचर, कारपेट, लेदर, ये सब पे फ़र्क पड़ने जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स पे फ़र्क पड़ने जा रहा है। कुछ हद तक ऑटो कंपोनेंट्स पे फ़र्क पड़ने जा रहा है। अभी फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो ये सब थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, एग्जेम्प्ट है। लाइक फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स तो एग्जेम्प्ट है पूरी तरह से, वहाँ निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। आईटी पे ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि वो तो सर्विसेज में होता है, तो ये सब बचा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, मतलब टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, ये लेदर, ये सब पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो हमारे पास एक रिलीफ ये है ना कि ये जो भी मैंने आपको बोला, उसकी ज़्यादा कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आप स्टॉक मार्केट से इसका कोरिलेशन देखेंगे कि ना बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड है, उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंटिमेंट, यस, सेंटिमेंट का असर पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव असर स्टॉक्स के थ्रू नहीं पड़ेगा। एक तो वो, दूसरा हम कोई बड़े एक्सपोर्टर तो है नहीं, तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ यूएस फिर भी हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस को ही करते हैं। तो वहाँ पे जो भी टैरिफ लगा है 50% ना, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका अबाउट 50-55% के एक्सपोर्ट पे उसका असर पड़ेगा, बाकी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब पे नहीं लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं लग रहा है, फार्मा पे नहीं लग रहा है, तो 50-55% पे पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि भाई जो हमारा जीडीपी है उस पर अबाउट 0.5-0.6% के आसपास का निगेटिव असर पड़ेगा। दैट इज़ जीडीपी इतना कम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, पूरे साल का फिगर देखें तो।
लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स राहत की बात यह है कि आरबीआई की तरफ से बहुत सारा रेट कट ऑलरेडी किया जा चुका है, एक रेट कट का और गुंजाइश है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कट है, जीएसटी कट आने वाला है और प्लस सीआरआर कट सितंबर से आने वाला, तो लिक्विडिटी मार्केट में पूरा होगा। तो मोस्टली ये नेगेटिव असर तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो भी नेगेटिव असर है मोस्टली उसको हम निगेट कर पाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह से देखें। तो देखिए थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये जो ट्रम्प है, जिसको आप ना मतलब जो रोड साइड गुंडा होता है ना उस तरह का बिहेव कर रहा है, बट हाँ उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है ना कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का वो हेड बन गया है। तो वो जो चाहेगा, मतलब जो गली का गुंडा होता है उसके दिमाग में कुछ भी ऊट पटांग बात आता है ना, ट्रम्प के साथ भी वही हो रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक पावरफुल, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्री का वो हेड है, तो जो भी उसके दिमाग में ऊट पटांग आ रहा है वो कर पा रहा है, ज़्यादातर चीज़ वो कर पा रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं 100% तो नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन ज़्यादातर चीज़ कर पाएगा। ऑफ कोर्स चाइना अच्छी तरह से खड़ा है उसके खिलाफ, ब्राज़ील के साथ उसका ट्रेड सरप्लस है, ब्राज़ील पे तो लगना ही नहीं चाहिए टैरिफ कुछ भी। हाँ यूएस का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन ब्राज़ील ने किसी एक पॉलिटिशियन को जेल में डाला हुआ है, ट्रम्प बोला कि वो मेरा फ्रेंड है, तुमने उसको जेल में डाला इसलिए 50% टैरिफ। इंडिया के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है, मतलब रसिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन चाइना हमसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, टर्की भी इंपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा गैस इंपोर्ट कर रहा है, इवन यूएस वहाँ से फर्टिलाइज़र खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, सभी लोग रसिया से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ तो हमसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया से है। क्लियरली दिखाता है ना कि वो इंडिया से बदला लेना चाहता है। बदला क्यों लेना चाहता है? मोस्टली ऑपरेशन सिंदूर वही लग रहा है ना, फिलहाल तो लॉजिक वही, और कुछ है नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना, मतलब उसको देखिए डोनाल्ड डक को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यूएस में अभी तक देखेंगे ना तो सिर्फ 4 प्रेसिडेंट्स को मिला हुआ है। रूजवेल्ट को 1906 में मिला था नोबेल पीस प्राइज़, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वुडरो विल्सन को मिला था 1919 में, जिमी कार्टर को, ये प्रेसिडेंट जब मतलब हट गए तो उसके बाद इनको मिला था 2002 में, और 4th मिला है रिसेंट टाइम्स में बराक ओबामा को। ठीक है, 2009। तो ये बराक ओबामा से कम्पीट करना चाहता है। ठीक है, डोनाल्ड डक, तो इसीलिए ये चाह रहा है कि टेनी कॉस्ट मुझे मिलना चाहिए। और इंडिया ऑफ कोर्स इसमें हेल्प नहीं कर रहा है, कि वो चाहता था कि जो वॉर हुआ, मतलब वॉर तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ जो भी थोड़ा बहुत इशू हुआ पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में, कि पूरी तरह से क्रेडिट ना ट्रम्प को दिया जाए, ट्रम्प ने रुकवाया है, और प्लस उसको नॉमिनेट किया जाए पीस प्राइस के लिए, जो कि इंडिया नहीं कर रहा है। एडिशनल 25 टैरिफ से पहले भी 25% उसने लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया क्योंकि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर डेयरी सेक्टर नहीं ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग डिपेंडेंट हैं इंडिया में। अगर खोलेंगे तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम नहीं ओपन करना चाहते हैं। ऑफकोर्स डोनाल्ड डक तो ना रोड साइड का वो गुंडा है, उसको पसंद नहीं आएगा, आप ना कैसे बोल सकते हो, इतना बड़ा ईगो है। और प्लस जानते हैं जो रोड पे एक मैड बुल होता है ना, मतलब रोड पे घूम रहा है, जो भी उसको पसंद नहीं आ रहा उस पर वो अटैक कर दे रहा, उस तरह का बिहेवियर है। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जब भी मैड बुल आता है तो उसको आप रेड क्लोथ नहीं शो करते हो ना, क्योंकि उसको आपके ऊपर अटैक करेगा। इंडिया ने शुरू में यही स्ट्रैटेजी एक्चुअली लिया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में अब तो बाहर आ रहा है ना F-16, हमने बहुत सारा डिस्ट्रॉय किया, इसके बारे में मैंने कुछ भी कमेंट नहीं किया कि भाई यूएस को शायद पसंद ना आए ना, वो जो मैड बुल घूम रहा है उसको लाल कपड़ा नहीं दिखाना, हमने नहीं बोला। लेकिन जब हुआ कि नहीं बिल्कुल वो पूरी तरह से हमसे दुश्मनी पे उतर गया, फाइनली धीरे धीरे डिटेल्स आ रहे हैं ना कि F-16 भी हमने बहुत सारा बर्बाद किया था। इसमें इस कारण भी यूएस हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैरिफ है ना, इसको थोड़ा फिर से मैं समझा देता हूँ। टैरिफ देखिए यूएस के लिए ईजी मनी है, मतलब बिना कोई काम धंधा किए हुए। जैसे इंडिया में कैसे है ना, फ्री राशन मिल रहा है। ठीक है, आप हो सकता है अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर भी आपको फ्री राशन मिल रहा है, आप खुश हैं उसको लेकर, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी। ठीक है ना, तो यूएस में भी है ना कि बिना कुछ किए हुए फ्री का पैसा, टैरिफ से पैसा मिल रहा है ना, 15%, 20%, 50%। ठीक है, ये पैसा कौन दे रहा है ऑफकोर्स ये सब भी थोड़ा मैं फिर से डिटेल बताऊंगा आपको, लेकिन फ्री का पैसा है। ठीक है, अभी तक अगर आप डेटा देखेंगे ना तो टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट 108 बिलियन US डॉलर्स का कमाई ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, और उम्मीद है कि दिसंबर तक, ठीक है, ये फिगर जो है 300 बिलियन US डॉलर्स हो चुका है। ये जो 100 मैं बोल रहा हूँ शायद ये जून या जुलाई तक का ही फिगर है, थोड़ा जून तक का फिगर है। ठीक है, तो थोड़ा पुराना फिगर है, लेकिन इस साल के अंत तक दिसंबर तक माना जा रहा है
300 बिलियन यूएस डॉलर्स बिना कुछ किए हुए का कमाई हो जाएगा, ठीक है। और मंथली फिगर देखें ना, लास्ट ईयर, क्योंकि टैरिफ तो पहले भी लगाया हुआ था ना, पहले देखिए फर्स्ट टर्म में भी डोनाल्ड डक ने टैरिफ लगाया हुआ था चाइना पे थोड़ा बहुत। तो पिछले साल का फिगर देखेंगे ना, तो मंथ में अबाउट 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का टैरिफ से कलेक्शन होता था, जो कि अब देखेंगे इस साल जुलाई का अगर आप फिगर देखेंगे ना, एक महीना जुलाई में अकेले 25 बिलियन यूएस डॉलर्स का इनकम है, ठीक है। और ये इनकम धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा ही, क्योंकि टैरिफ धीरे धीरे और लग रहा है, ठीक है। तो ये और बोला जा रहा है कि आने वाले 10 साल में, ठीक है, अगर इसी तरह का टैरिफ चलता रहा, मतलब माना जा रहा है कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का यूएस को कमाई होगा बिना कुछ किए हुए बैठे बैठे। यहाँ पे ये जो 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फिगर है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो, अरे बैठे बैठे इतना कमा रहा है, बात सही है। और देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे ट्रम्प 3 साल, थोड़ा 3 साल कुछ महीने और रहेगा, उसके बाद ऑफकोर्स चला जाएगा, दूसरा प्रेसिडेंट आएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो चाहकर भी पूरी तरह से इस टैरिफ को नहीं हटा पाएगा। सिस्टम है, सिस्टम को फ्री का पैसे का आदत पड़ चुका है, ठीक है ना। 300 बिलियन यूएस डॉलर्स, 400 फ्री का, ठीक है, एक तरह से फ्री है। तो इस पूरा, अगर आप सोच रहे हैं ना कि टैरिफ हट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टैरिफ हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, ये मैंने बोला पूरी तरह से इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये मानना कि पूरा का पूरा टैरिफ हट जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा उम्मीद करना सही नहीं होगा। एक बार लग गया तो लग गया। ट्रंप ने जो फर्स्ट टर्म में भी टैरिफ लगाया था ना, वो टैरिफ चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, उसी तरह से ये टैरिफ भी है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा रहेगा, लेकिन ऐसा मानना कि पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। कोई भी प्रेसिडेंट आए, ये काफ़ी हद तक रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, आई एग्री। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग लग रहे हैं नहीं यूएस के लिए तो अच्छा है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए टैरिफ होता क्या है, अब मान लीजिए आपने ना 100 करोड़ का सामान यूएस में बेचा इंडिया से, ठीक है, और इंडिया पे 50% का टैरिफ है, तो 100 करोड़ का सामान वहाँ गया, तो उस पर 100 करोड़ में 50 करोड़ का टैरिफ लगा, ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट को 50 करोड़ दिया गया, तब 100 करोड़ का सामान अंदर गया, ठीक है। अब है कि ये जो 50 करोड़ है कौन देगा तो 50 करोड़ जो इम्पोर्टर होगा ना, वो देगा। इंडिया का कंपनी जो एक्सपोर्ट करा है वो उसका कुछ लेना देना नहीं है, इसने अपना सामान 100 करोड़ में भेज दिया, ठीक है। अब यूएस का जो भी कंपनी है, जो कि इंडियन कंपनी से सामान मंगाया है, वो कंपनी, यूएस का कंपनी, ये जो 50 करोड़ का फिगर है, अमाउंट है, वो यूएस गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो इंडियन कंपनी यहाँ पे नहीं दे रहा है, यूएस का दे रहा है। उसके बाद जब यूएस का जो कंपनी है वो 50 करोड़ जब देगा, तो ऑफकोर्स उसका तो बैंड बच जाएगा ना तो वो क्या करेगा कि जो कॉस्ट है वो पास ऑन करेगा कस्टमर्स पे, ठीक है। तो जो सामान मान लीजिए वो 1000 रुपीज़ का बेच रहा हो सकता है वो उसमें ना 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ इस तरह से बढ़ाकर बेचेगा। ऑफकोर्स यहाँ कुछ लोग बोलेंगे 50% टैरिफ तो बिकेगा नहीं, सही बात है ना। तो ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए 20% का टैरिफ, उतना तो लग रहा है, 15% का टैरिफ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टैरिफ है काम कैसे करता है। सही बात है 50% में नहीं लेगा, इसीलिए इंडिया का सामान नहीं बिकेगा। जब कहीं 15% का टैरिफ है, कहीं 20% का टैरिफ है, वहाँ का सामान लेगा ना, वो सस्ता पड़ रहा है उसको, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 20% का भी टैरिफ है, तो 3 जगह थोड़ा थोड़ा हिट होगा। एक तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बोलेगा ठीक है मैं थोड़ा सा अपना प्राइस कम कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हिट वो ले लेगा। सेकंड हिट लेगा जो इम्पोर्टर है, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो उसी को देना है यूएस गवर्नमेंट को, तो वो थोड़ा हिट लेगा। और तीसरा हिट लेगा यूएस का कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है। तीनों जगह हिट होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो हिट होगा कुछ महीनों के बाद वो क्लियरली आपको दिखने लगेगा, वो होगा यूएस कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा पास ऑन। कंपनीज प्रॉफिट के लिए रन कर रही है ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो बंद कर देगा बिजनेस, ठीक है ना। और प्रॉफिट को अगर मेंटेन करना है तो कस्टमर को आपको पास ऑन करना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ये जो कॉस्ट होगा ना वो पास ऑन हो जाएगा आने वाले महीनों में। इन्फ्लेशन ऑलरेडी देख रहे हैं घट नहीं रहा है, 2.7%, उनको 2% लाना है। और ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले महीनों में हो सकता है ट्रंप अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो ये 3% के आसपास है, उससे भी ऊपर चला जा रहा है। इसीलिए तो फेड रिजर्व डर से इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है ना। पहले तो बिल्कुल था, इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट कर चुका था, लग रहा था बहुत रेट कट होगा यूएस में। लेकिन ये टैरिफ का जब गेम स्टार्ट हुआ उसके बाद से रेट कट बंद हो गया। और लेट्स सी नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा हिंट तो मिला है कि रेट कट होगा। लेकिन अगेन अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है
तब तो रेट कट करना बहुत मुश्किल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, आसान नहीं है। तो यहाँ पे असल बात ये है कि ये जो भी ना बहुत सारा 200 बिलियन यूएस डॉलर्स, 300 बिलियन यूएस डॉलर्स यूएस में जो कलेक्ट किया जा रहा है, वो जो पैसा है वो ज़्यादातर या तो यूएस कंपनीज ही दे रही हैं या फिर यूएस का जो कंज्यूमर है वो दे रहा है। इससे भी बड़ा एक और इंटरेस्टिंग आपने सुना होगा ना कि भाई चाइना में जो चिप एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एनवीडिया कर रहा है या फिर एएमडी कर रहा है, उनसे बोला गया है कि भाई जो भी तुम्हारा कमाई हो रहा है ना उसका 15% एज अ टैक्स यूएस गवर्नमेंट को दो। तो ऑफ कोर्स वो लोग तैयार हैं क्योंकि मार्जिन बहुत होता है इस बिज़नेस में। लेकिन यहाँ भी जो टैक्स है 15% यूएस का कंपनी ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि चाइना दे रहा है कि तुम मेरे को एक्सपोर्ट कर रहे हो चिप्स तो मैं तुम्हें 15% का, ऐसा तो नहीं है ना। यूएस की कंपनी ही दे रही है 15% और वो पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास जाएगा। यूएस गवर्नमेंट शो करेगा अरे मैंने इतना पैसा कमाया। पूरा पैसा तो यार तुम्हारे ही लोग दे रहे हैं, अपने ही लोगों को लूट कर तुम ये पैसा कमा रहे हो। सो ये चल रहा है यूएस में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।